निकाय चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन में टिकट को लेकर तकरार इतनी बढ़ गई है कि गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे, उनमें कई सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारकर जयंत चौधरी को सीधी चुनौती दे डाली है। मेरठ से शुरू हुई तकरार पश्चिम की कई सीटों पर पहुंची तो गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि अब आरएलडी इतने गुस्से में है कि मेरठ महापौर सीट पर सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने आरएलडी ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर सपा को चुनौती दे दी है। मेरठ जैसी सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का हक बनता है और उन्होंने जरूरत भी नहीं समझी, एक हफ्ते पहले सीट डिक्लेयर कर दी। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और कार्यकर्ता हैं जरूर लड़ेंगे। दरअसल यूपी में 17 नगर निगम है और एक भी सीट आरएलडी को न मिलने से आरएलडी कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हालांकि सपा ने बागपत और बड़ौत नगर पालिका पर आरएलडी के समर्थन की बात कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही क्योंकि आरएलडी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। साइकिल और नल आपस में ही लड़ेंगे तो फिर बीजेपी और बसपा से कैसे लड़ेंगे? ये सब बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। सीमा प्रधान जी चुनाव लड़ेगी और लोकदल के हमारे सारे साथी सीमा प्रधान जी को चुनाव लड़ाएंगे। जाहिर है अगर सपा और रालोद गठबंधन में तकरार बढ़ी तो हलचल लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई दे रही है। 2024 की राह भी मुश्किल हो सकती है। शनिवार की रात अतीक और अशरफ की हत्या हो गई थी। मौका वारदात से तीनों शूटर्स भी पकड़े गए थे, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि इस वारदात में क्या कोई भी शामिल था जो तीनों को कंट्रोल कर रहा था। शनिवार की रात तकरीबन 10:30 बजे माफिया अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों को मौत की नींद सुला दिया गया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों शूटर्स ने खुद को सरेंडर भी कर दिया, लेकिन उनसे जुड़े तमाम राज अब भी राज बने हुए हैं। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह शूटर कितनी देर पहले मौके पर पहुंचे थे, किस तरफ से आए थे और किस किस तरह से रेकी की थी। उन्हें सपोर्ट के लिए क्या वहाँ कुछ और लोग मौजूद थे? इन सारे सवालों का खुलासा हॉस्पिटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से हो सकता है। इसलिए पुलिस ने हॉस्पिटल के साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर शाहगंज थाने तक लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर अपने कब्जे में ले लिए हैं। ये हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं कि ये शाहगंज थाना है, यानी जो हॉस्पिटल है, जो घटना स्थल है, वहाँ से तकरीबन 300 मीटर दूरी पर है। और जबकि पीछे की तरफ ये जो रास्ता जाता है, यहाँ से तकरीबन 600 से 700 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, खाने पीने की तमाम दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की अगर हम बात करें तो 50 से ज़्यादा जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन पुलिस ने इन सारे सीसीटीवी कैमरों के जो डीवीआर हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। अतीक और अशरफ की हत्या के 2 से 3 घंटे बाद ही पुलिस ने तकरीबन 50 जगहों के डीवीआर कब्जे में ले लिए। इन डीवीआर से पुलिस को अहम सुराग मिल सकते हैं। साथ ही ये भी पता चल सकता है कि तीनों शूटर्स को कंट्रोल करने वाला चौथा कौन था। असद के एनकाउंटर के बाद अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कयास लग रहे थे कि अतीक की पत्नी शाइस्ता अब और पुलिस से नहीं भागेगी। उसके जल्द ही सरेंडर करने की खबरें तेजी से तैरने लगी, लेकिन शाइस्ता अभी भी पुलिस के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है। पकड़ने के लिए पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाकर 25 से 50,000 रुपए तक कर दी है, लेकिन अभी तक शाइस्ता शिकंजे में नहीं आ सकी है। लेकिन अब पुलिस को शाइस्ता के बारे में अहम जानकारी हाथ लगी है। शाइस्ता परवीन को लेकर प्रयागराज पुलिस को अहम सुराग मिली है। शाइस्ता के प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर छिपे होने की सूचना मिली है। बॉर्डर पर कचहरी इलाके में कई गांव में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बरेली, पुरा मुफ्ती, मरियाजही समेत कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी जारी है। इधर बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम अहमद पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रखा है। सद्दाम पर भी इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इस मामले में एनपीडब्ल्यू वारंट भी जारी कर दिया गया है, जिसे सामान्य भाषा में गैर जमानती वारंट कहा जाता है। सद्दाम पर आरोप है कि उसने जेल में शूटरों को अशरफ से मिलवाया था। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड की जांच में यह बात भी सामने आई है कि बरेली जेल में बंद अशरफ ने अपने साले सद्दाम के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था की गारंटी का दावा किया है और माफियागिरी को मिट्टी में मिलाए जाने पर बड़ा बयान दिया। मौका था लखनऊ और हरदोई के बीच बनने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और यूपी सरकार के बीच एमओयू साइन होने का। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत अन्य मंत्री और नेता मौजूद थे। इस मौके पर मंच से सीएम योगी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि पहले माफिया प्रदेश के लिए संकट थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में वही संकट में है। दरअसल 2 दिन पहले ही प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बढ़ता जा रहा है।
सीएम योगी ने प्रदेश के अच्छे माहौल और चुस्त कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए ये भी दावा किया कि 2017 से लेकर 2023 तक यूपी में न तो एक भी दंगा हुआ और न ही एक बार भी कर्फ्यू लगाने की नौबत आई। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे हत्या हुई थी। 3 हमलावरों ने दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके 3 दिनों बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया। नमस्कार, एबीपी गंगा में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया सत्याग्रह का। सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 के साथ। फतेहपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रक चालक को जमकर पीटा। प्रचार के दौरान सामने आए ट्रक चालक को पीटा। मारपीट का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। बिजनौर में रिहायशी इलाकों में घुसा गुलदार। सीसीटीवी में कैद हुई गुलदार की तस्वीर। गुलदार के खौफ से लोगों में घरों से निकलना किया बंद। नसीराबादी इलाके का मामला। पीलीभीत के गांव में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। तेंदुए को देखने के लिए उमड़ी भीड़। रात भर पेड़ पर बैठे रहे तेंदुए की वन विभाग की टीम करती रही निगरानी। बदायूं में रिश्तेदारी से लौट रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनावर थाना क्षेत्र के मलगांव फाटक के पास हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा हादसा। बस में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड से आ रहे थे राजस्थान के रहने वाले सभी लोग। दादरी इलाके की घटना। खटीमा में चकरपुर बाईपास पर बस पलटने से 29 श्रद्धालु हुए घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। श्रद्धालुओं से बस ड्राइवर पर शराब पीने का आरोप लगाया है। उन्नाव में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसलों में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में आग का तांडव। खेत में तैयार की गई बीघा खड़ी फसल जलकर हुई राख। तेज हवा के चलते फैली आग पर कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। जालौर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खेत में लगी आग। 3 बीघा फसल जलकर हुई राख। आग लगने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पुलिस ने किसानों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना के 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। हाथरस में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कानपुर में कचरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से मची अफरा-तफरी। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दातानगर का मामला। सोनभद्र में अनपरा तापीय परियोजना के जनरेटर ट्रांसफार्मर में लगी आग। करोड़ों का जनरेटर जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। उन्नाव में आपसी विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक का काटा कान। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। कोतवाली गंगाघाट क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा। 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 13 तमंचे और कारतूस भी किए बरामद। प्रयागराज में कटरा इलाके में फेंका गया देसी बम फेंकने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा में पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया। 500 रुपए के नोट की गड्डी पर लगाकर लोगों के साथ करते थे ठगी। पुलिस ने नकली कागज की गाड़ियां भी बरामद की है। मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा कर पुलिस ने 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तमंचे भी किए बरामद। टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। कहा, नए बोटिंग पॉइंट खुलने से पर्यटकों की नई जगह में बोटिंग का आनंद मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलने का अवसर मिलेंगे। खटीमा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने स्कूल गेट पर किया प्रदर्शन। अभिभावकों ने एनसीईआरटी की किताबें लगाने की मांग की है। शिक्षा विभाग ने स्कूल को प्राइवेट प्रकाशन की किताबें पाए जाने का कारण बताओ नोटिस जारी किया। अमरोहा में पर्चा खारिज होने पर बेहोश होकर गिरा वार्ड प्रत्याशी। नामांकन पत्र में पाई गई थी खामियां। प्रत्याशी को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा के राजकीय नामांकन स्थल का मामला। सहारनपुर में बसपा नेता इमरान मसूद ने विपक्षी दलों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी खदीजा मसूद के सर्टिफिकेट को लेकर बेवजह विवाद करने का लगाया आरोप। कहा, नामांकन के समय जमा किए गए सर्टिफिकेट अगर कोई जवाब चाहिए तो लिखित में दे, हम उसका लिखित में जवाब देंगे। वाराणसी पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। काशी विश्वनाथ मंदिर में किया पूजा। निकाय चुनाव को लेकर कहा, बीजेपी के साथ जनता पूरी तरीके से तैयार है। यूपी को कपड़ा उद्योग का हब बनाने की तैयारी। लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की गई है। वकील विकास तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। सद्दाम पर 50,000 का इनाम घोषित। सद्दाम के खिलाफ एनपी जबरू भी जारी।
रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नारायण सिंह ने रजपाल हत्याकांड को लेकर किए बड़े खुलासे। अतीक अहमद के तब के इन्वेस्टिगेशन अफसर को पाकिस्तान से मिली थी धमकी। अतीक अहमद पर गैंगस्टर लगाने वाले झांसी के सब इंस्पेक्टर अब हो चुके हैं रिटायर। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की 200 करोड़ की संपत्ति भी की थी अटैच। अधिक अशरफ की हत्या करने वाले शूटर से पूछताछ में बड़ा खुलासा। कानपुर के नामी बदमाश बाबर ने दिए थे हथियार। बठिंडा के आर्म्स डीलर ने से भी जुड़े हैं तार। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बहाल। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बंद कर दी गई थी इंटरनेट सेवा। इंटरनेट सेवा बंद होने से करीब 300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ प्रभावित। अतीक के वकील का फाइल भेजने वाली स्टोरी से इनकार। कहा मुझे नहीं दी गई कोई फाइल। अशरफ ने कहा था हत्या हुई तो हर तरफ पहुंच जाएगी चिट्ठी। शाइस्ता परवीन जल्द ही कर सकती है सरेंडर। अतीक के वकील ने कहा अगर बात हुई तो सरेंडर के लिए कहूंगा। सांसद अफजल अंसारी ने अतीक अहमद हत्याकांड को साजिश करार दिया है। सिस्टम और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा दावा था कि यूपी में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। बीकेयू अध्यक्ष ने अतीक हत्याकांड को लेकर दिया बयान। कहा 4 दिन में तहस नहस कर दिया परिवार। सजा देने का काम कोर्ट का है। अतीक अहमद का व्हाट्सएप मैसेज वायरल। साबरमती जेल से बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को भेजा था मैसेज। लिखा चिराग के लिए पैसों की है जरूरत। मेरे बड़े बेटे उमर को दे दो पैसे। 6 जनवरी का बताया जा रहा है मैसेज। पहले का भी एक मैसेज हो रहा वायरल। उपचुनाव में भाजपा अपने सहयोगी दल अपना दल एस को देगी सवार सीट। राज्य प्रत्याशी की घोषणा करेगी अपना दल एस। 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दल ने ही उस सवाल से उतारा था उम्मीदवार। लखनऊ विश्वविद्यालय में अयोध्या का इतिहास पढ़ाने पर सियासत। सभा प्रवक्ता अमीक जामी बोले रामराज की कल्पना करने वाला यूपी बना कंसराज। कांग्रेस ने 96 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। 96 विधानसभा सीट पर अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया। 16 विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी। पश्चिमी यूपी में सपा रालोद गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव। बड़ौत और बागपत में सपा नहीं लड़ेगी अध्यक्ष पद का चुनाव। रालोद के उम्मीदवार का समर्थन करेगी सपा। सपा ने ट्वीट करके दी है जानकारी। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। मुख्यमंत्री बोले यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को करवाएंगे दर्शन। 22 अप्रैल से होने जा रही है चारधाम यात्रा की शुरुआत। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में अहम बैठक। एनडीएमए के साथ कई विभागों की मीटिंग। यात्रा के दौरान आपसी समन्वय बनाने को लेकर मंथन। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी जारी है। प्रशासन की ओर से घोड़े खच्चरों के मालिकों पर निगरानी रखी जाएगी जिससे कोई घटना न हो सके। चारधाम यात्रियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की देने की तैयारी। अलग अलग जगहों पर लगाई गई 14 हेल्थ एटीएम मशीनें। स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का पूरा ध्यान। हल्द्वानी में बनने वाले स्टेडियम के कामकाज का खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास देखी है 37 एकड़ जमीन। रेखा आर्य ने कहा खेल प्रतिभाओं को बड़े पैमाने पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। पौड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 7 की सभासद अनीता रावत समेत 3 लोगों ने कांग्रेस का हाथ दामन थामा। कांग्रेसियों ने कहा कि सभी का जोरदार स्वागत करते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती 25 अप्रैल को अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती कार्यक्रम में सीएम धामी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रहेंगे मौजूद। पौड़ी में बाघ के हमले से प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू लगाने का दिया आदेश। कानपुर का बांस मंडी अग्निकांड का मामला। बिल्डरों और दुकानदारों को कॉम्प्लेक्स खाली करने का नोटिस। निकाय में सफलता के लिए भाजपा ने बनाए बूथ गुरु। पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए बूथ गुरु करेंगे काम। निकाय में त्रिस्तरीय होगा भाजपा का प्रचार। मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायकों को भी प्रचार में लगाया जाएगा। कानपुर में कोरोना के 9 नए मामले आए सामने। अब तक 81 एक्टिव मरीज। स्वास्थ्य विभाग की अपील लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाए। यूपी में निकाय चुनाव के बीच बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। राजधानी में एक दिन में 119 नए कोरोना मरीज आए सामने। कानपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पारा चढ़ गया है। 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। शाहजहांपुर के सत्यम रेडीमेड गारमेंट्स के गोदाम में लगी भीषण आग। मकान की दूसरी मंजिल पर बना रखा था रेडीमेड का दुकान। हमीरपुर में ईंट भट्टे से ईंट लादकर तेज रफ्तार से आ रहा बेकाबू ट्रक जिला कारागार की रेलिंग में घुसा। पुलिस ने ईंटों से लदे ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। प्रतापगढ़ जेल में अतीक और अशरफ के हथियारों को शिफ्ट करने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। कानपुर जीआरपी को मिली कामयाबी। ट्रेनों में चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर की कार्रवाई। कन्नौज के सदर कोतवाली में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से कई अवैध चमंचे भी बरामद हुए। बागेश्वर में रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन। लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अजीत पवार के बीजेपी से साठगांठ के अटकलों के बीच सुप्रिया सुले का दावा। 2 हफ्ते में दिल्ली और महाराष्ट्र में होंगे 2 बड़े सियासी धमाके। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। मुंबई के मानखुर्द में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 16 गाड़ियों ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया।
पटना में आग का तांडव, 3 बड़े गोदामों में लगी भीषण आग से बचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कई बड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के करनाल में राइस मिल की 3 मंजिला इमारत रही, 4 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल। पंजाब में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश फिर नाकाम। फाजिल्का में बीएसएफ ने ड्रोन से एक खेत में गिराई गई 2 किलो हेरोइन बरामद की है। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, बीते 24 घंटे में 7,663 नए मामले आए सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।